हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारी धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। सावन के दूसरे सोमवार का दिन भी भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत शुभ और महत्वपूर्ण होता है। आज हम आपको एक ऐसी भक्तिमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे एक अनाथ बालक की भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा दिखाई देती है। माता पिता को खोने के बाद वह बालक भोलेनाथ को ही अपना सब कुछ मानकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता था। उसकी सच्ची भक्ति और मासूम पुकार सुनकर महादेव ने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भोलेनाथ ने उसे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ संकेत और सीख दी। उस बालक ने त्याग, क्षमा और सच्ची भक्ति के माध्यम से उन सभी परीक्षाओं को पार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान को याद करने वाले भक्त का हाथ महादेव कभी नहीं छोड़ते। तो आइए बिना समय गंवाए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सावन के दूसरे सोमवार की यह पावन कथा। कथा सुनते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते रहें। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। हर हर महादेव। यह कहानी एक अनाथ बालक देव की है जो एक प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। माता पिता की मृत्यु के बाद भोलेनाथ ही उसका एकमात्र सहारा थे। सावन के दूसरे सोमवार को देव ने पहली बार महादेव से उत्तर मांगा कि क्या वे उसे देख भी रहे हैं। तब देव को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। महादेव ने उसे एक यात्रा पर चलने और खुद को साबित करने के लिए तीन संकेत बताए। एक स्त्री, एक वृक्ष, एक भूखा साधु पहचानने को कहा। देव ने इन संकेतों से जो सीखा उसके बाद उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। देव ने अपनी भूख की त्याग की, परवाह किए बिना अपनी एकमात्र रोटी एक भूखी बच्ची को दे दी। दूसरा था क्षमा, उसने एक रईस लड़के के अपमान को हंसकर माफ कर दिया, यह कहते हुए कि शिव भक्त बदला नहीं लेते। तीसरा मोह, मोह का त्याग, देव ने अपनी माँ की एकमात्र निशानी चांदी की चूड़ी एक साधु के लोभ में न फंसकर वापस अपने पास रख ली, क्योंकि उसने समझा कि शिव प्राप्ति के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अपनी परीक्षाओं में सफल होने के बाद देव को एक गुफा में मृत्यु और शून्यता का अनुभव करने के भेजा गया। वहां काल आने पर भी देव निर्भर रहा और उसने शिव भक्ति में समाधि ली। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि वह अमर कथा का पात्र बनेगा और हर सावन के दूसरे सोमवार को लोग उसे याद करेंगे। अंत में देव गांव लौटा और उसने लोगों को दिखावे से दूर सच्ची सेवा और भाव का मार्ग दिखाया। वह शिवलिंग के पास समाधि में लीन हो गया और आज भी सावन के दूसरे सोमवार को उस मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। धन्यवाद।